ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्रस्य पुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। 7 फर्स्ट कैंटो अध्याय 7 श्लोक 12। 10 बाद में निश्चित हुआ कि फर्स्ट कैंटो से। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। परीक्षितोऽथ राजर्षेः जन्म कर्म विलापनम् संस्थां च पाण्डुपुत्राणाम् वक्षे कृष्ण कथोदयम्। श्रील सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में ऋषियों से कहते हैं कि अब मैं परीक्षित महाराज के जन्म कर्म और उनके परलोक गमन वैकुंठ प्राप्ति की कथा को कहने जा रहा हूं। इन कथाओं का ऐसा स्वभाव है कि इसमें कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथाओं का उदय होता है। पांडव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, अतः पांडवों की बात चालू करने पर सूत जी कहते हैं कि वक्षे कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा नाम उदयो जस्मिन् तत् परीक्षितः जन्म कर्म विलापनम वक्ष। परीक्षित के जन्म के साथ भगवान का संबंध है। भगवान ने गर्भ में रक्षा की है परीक्षित महाराज की, और अंत में श्रीमद् भागवतम सुनकर परीक्षित महाराज ने शरीर त्याग किया। तो सब समय वे कृष्ण के भक्त रहे और उनके पूर्वजों के साथ, पांडवों के साथ परीक्षित भगवान कृष्ण का बहुत संबंध रहा। तो हम लोग भी श्रीमद् भागवतम के क्रमानुसार यहीं से प्रारंभ कर रहे हैं। पहले विचार हुआ था कि 10वें स्कंद से कृष्ण लीला कही जाएगी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि जो क्रम है वही रखा जाए, कि इसमें भी कृष्ण कथा आती है। तो कथा भाग इसमें पहले यह है, जदा मृधे कौरव सिंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। मैं संस्कृत बहुत कम बोलूंगा, प्रारंभ में कुछ बोल रहा हूं। जैसा आपने सुना है, पढ़ा है कि कौरवों और पांडवों में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों एक ही परिवार के थे, लेकिन भारतीय सिंहासन के लिए उनमें बहुत बड़ा युद्ध हुआ, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व। जिस युद्ध में स्वयं साक्षात परब्रह्म भगवान भी उपस्थित थे एक पक्ष से, इसलिए इस युद्ध की महिमा और अधिक है। कुरुक्षेत्र नामक विख्यात भूमि में युद्ध हुआ था। भगवान पांडवों के पक्ष से थे, अर्जुन के सारथी का काम कर रहे थे, और इसी युद्ध में भगवान ने अपने मित्र अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किया है।
यह युद्ध किस लिए हुआ था, ये सर्व बात विदित है। जैसे मैं पिछली कथा कहने लगूंगा तो उन कथाओं में ही उलझ जाऊंगा, इन संक्षेप में मैं वो कथा कह रहा हूं, क्योंकि आगे की बात को समझने के लिए यह सुन लेना आवश्यक है। तो एक राजा थे, इनका नाम था शांतनु, पूर्व वंश में, मतलब कौरव पांडवों के पूर्वज। शांतनु महाराज गंगा जी से एक पुत्र उत्पन्न किए थे। गंगा जी नदी के रूप में रहते हैं, लेकिन वास्तव में एक देवी हैं। तो गंगा जी से इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम हुआ देवव्रत, और उन्हीं को आगे चलकर भीष्म पितामह कहा जाता है। तो भीष्म पितामह अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे। बाद में इनके पिताजी एक दूसरी स्त्री से विवाह करना चाहते थे, जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती के पिता ने ये शर्त रख दिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ तभी करूंगा जब इसका पुत्र आपका उत्तराधिकारी होना चाहिए, राज्य का अधिकारी होना चाहिए। तो शांतनु महाराज बड़े दिक्कत में पड़ गए, चिंता में पड़ गए। पहले से ही भीष्म पितामह देवव्रत इनके पुत्र थे। तो शांतनु जी बहुत खिन्न रहने लगे। तो एक दिन देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहे जाएंगे, उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आप इतना खिन्न क्यों रहते हैं? आप इस देश के राजा हैं, इतने महान पद पर हैं, फिर भी आपको प्रसन्न मैं नहीं देख रहा हूं। तो शांतनु जी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन प्रकारांतर से पता चल गया देवव्रत को कि हमारे पिताजी विवाह करना चाहते हैं दूसरा, लेकिन विवाह करने में यह अड़चन है कि उसी स्त्री का पुत्र राजा होना चाहिए, और मैं इसमें बाधक हूं। तो देवव्रत स्वयं ही पिता से कहे कि पिताजी, मैं चाहता हूं कि आप विवाह कीजिए। यदि आपको अभी स्त्री सुख की कामना है और आप नया विवाह करना चाहते हैं तो कीजिए। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राज्य नहीं लूंगा और मैं विवाह भी नहीं करूंगा। तो अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने यह बहुत भीषण प्रतिज्ञा किया। राजा का पुत्र होते हुए भी इस प्रकार से इंद्रिय सुख का त्याग कर देना और राज्य सुख का त्याग करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन देवव्रत ने यह कार्य किया। तो उसी दिन उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर भीष्म पितामह को वर दिए, शांतनु जी वर दिए कि बेटा, तुमने हमारी इच्छा पूरी की है और इस दुस्तेज राज्य सुख और इंद्रिय सुख का त्याग किया है, अतः मैं तुम्हें वर देता हूं कि तुम्हारी जब तक इच्छा नहीं होगी तुम मर नहीं सकोगे। इच्छा मृत्यु का वर दिया। और उसी दिन देवव्रत का नाम हुआ भीष्म। यह भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण लोग इनको भीष्म कहना चालू। ऐसे भीष्म का अर्थ होता है भयानक, भयंकर, लेकिन ये वास्तव में अद्भुत प्रतिज्ञा थी। राजकुमार होते हुए भी विवाह न करना और राज्य न लेना है बहुत बड़ा त्याग था। जहां आदमी छोटे छोटे धन के लिए लड़ाई कर देता है, मार काट करता है, वहां पर राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी होते हुए भी राज्य न लेना और विवाह न करना है बहुत बड़ा त्याग। शांतनु महाराज विवाह किए सत्यवती से, और उसी सत्यवती से बहुत पहले वेदव्यास देव का जन्म हो चुका था। वो भी कथाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन वो बिल्कुल शुद्ध स्त्री थी। जब शांतनु ने विवाह किया सत्यवती से, तो सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगद का वध कर दिया गंधर्वों ने, उनका तो विवाह हुआ नहीं। विचित्रवीर्य का विवाह हुआ काशी नरेश की कन्याओं से, और भीष्म पितामह विवाह कराए थे।
यद्यपि स्वयं विवाह नहीं किए थे, लेकिन अपने भाई का विचित्रवीर्य का विवाह इन्होंने कराया। लेकिन विचित्रवीर्य का विवाह 2 स्त्रियों से हुआ था और वो दोनों में बहुत आसक्त थे, इसलिए असमय में उनको क्षय रोग हो गया, जक्षमा रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तब कोई राज्य का अधिकारी नहीं रहा, अब कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा। तो भारतीय सिंहासन उस समय मतलब विश्व का सिंहासन था, वो खाली हो गया। तब अब क्या किया जाए? और भीष्म पितामह थे तो वे राज लेने वाले नहीं थे, विवाह करने वाले नहीं थे, तो राज परंपरा में वह सिंहासन खाली हो गया, कोई नहीं था। तो एक दिन सत्यवती ने अपने पुत्र वेदव्यास देव से कहा कि बेटा, मेरा आदेश है, तुम अपने भाभियों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। यदि भाभी से पुत्र उत्पन्न करना कलयुग में मना है, उस समय कलयुग नहीं था। ये बहुत सूक्ष्म नियम है। कलयुग में कई कई चीज मना है, लेकिन अन्य युगों में नियम था, किसी विशेष परिस्थिति में यदि अपने भाई के पत्नी से संतान नहीं हुआ है तो किसी विशेष परिस्थिति में माता पिता की आज्ञा से, विशेष गुरुजनों की आज्ञा से पुत्र उत्पन्न किया जाता था। तो सत्यवती ने आदेश दिया वेदव्यास देव को कि तुम अंबिका और अंबालिका, 2 नाम थे विचित्रवीर्य की जो पत्नियां थी, उनसे पुत्र उत्पन्न करो। तो वेदव्यास देव तो पहले ना कर दिए, लेकिन मां का आदेश था, इसलिए धर्म देख करके इन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। तो इस तरह से पुत्र उत्पन्न हुए। और महाभारत में लिखा गया है किस तरह से अपने को बिल्कुल कुरूप बना करके और केवल एक बार संग किया उन्होंने पुत्र उत्पन्न करने के लिए, अपने मां के आदेश से, धर्म देख करके। तो वेदव्यास देव सबसे पहले अंबिका के साथ समागम किए। तो अंबिका इनको देख करके, इनके विकट रूप को देख करके आंखें बंद कर ली थी। ये महाभारत में कथा है।